इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर में आतंकी के हाथों जान गंवाने वाले बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता का हुआ अंतिम संस्कार। धार्मिक औपचारिकताओं के बाद किया गया अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल में बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता की हत्या आतंकियों ने मारी गोली। अपने सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर किसी से मुलाकात करने गए थे राकेश। गोलीबारी में एक महिला हुई जख्मी। हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान जारी। बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता के घर पहुंचे जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना। कहा, पाकिस्तानी आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया। कहा, हिंसा ने जम्मू कश्मीर को हमेशा तकलीफ दी। पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकी को मारी गोली। एसओजी कैंप में पुलिस की राइफल छीनकर फायरिंग की थी। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों का एक सहयोगी गिरफ्तार। ग्रेनेड और AK-47 राइफल की गोलियां बरामद हुई। पीडीपी यूथ प्रेसिडेंट वहीद पर्रा के खिलाफ UAPA की चार्जशीट फाइल हुई। आतंकवादियों की मदद करने का आरोप। डोमिनिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मेहुल चौकसी की जमानत की याचिका खारिज की। वकील ने कहा, ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। चौकसी ने डोमिनिका हाईकोर्ट में दायर की थी हेबियस कॉर्पस याचिका। 3 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने को कहा। मेहुल चौकसी का आया नया वीडियो। व्हीलचेयर पर बैठकर मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचा चौकसी। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी के मामले में डोमिनिका कोर्ट आज कर सकती है फैसला। कोर्ट ने सुनवाई 1 दिन के लिए टाली। डोमिनिका सरकार ने कोर्ट में कहा, चौकसी को भारत को सौंपा जाए। चौकसी की अर्जी सुनवाई के लायक नहीं है। मेहुल चौकसी की पत्नी ने पति के साथ मारपीट का आरोप लगाया। कहा, मेहुल चौकसी को टॉर्चर किया गया। मुंबई के सरकारी और म्युनिसिपल सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी के कारण रुका टीकाकरण अभियान। मुंबई में चौथी बार वैक्सीन की किल्लत की वजह से रुक गया है वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ 30 करोड़ वैक्सीन के लिए करार को दिया आखिरी रूप। बायोलॉजिकल ई वैक्सीन का चल रहा है तीसरे चरण का ट्रायल। स्वास्थ्य मंत्रालय बायोलॉजिकल ई कंपनी को करेगा 1500 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट। अगस्त से दिसंबर तक 30 करोड़ वैक्सीन तैयार करेगी कंपनी। जुलाई में भारत पहुंच सकती है अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन। सरकार ने कानूनी मामलों से छूट की फाइजर की मांग मानी। सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करने से सरकार से कुछ राहत मांगी। सूत्रों के हवाले से खबर। देश में एक दिन में 1,34,000 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 2,887 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,169 नए केस मिले। 285 मरीजों की जान गई। मुंबई अनलॉक होने के बाद दादर मार्केट में सरकार की गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां और जीवन के फॉर्मूले को छोड़कर दोनों तरफ की खुली दुकानें। मार्केट में उमड़ी सैकड़ों की भीड़। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 31 मरीजों की जान गई। 925 नए केस मिले। मुंबई से सटे पालघर जिले के आदिवासी इलाकों में टीकाकरण टीम पर हुआ हमला। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की पिटाई। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आरोप। कहा, महाराष्ट्र में छिपाए जा रहे मौत के आंकड़े। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शुरू हुआ अनोखा कंपटीशन। कोरोना की फ्री 3 गांवों को मिलेगा इनाम। फर्स्ट प्राइज होगा 50 लाख। दिल्ली में घटते कोरोना के मामलों को देखते हुए कारोबारियों ने चांदनी चौक बाजार खोलने की मांग की। सीएम और LG को लिखा खत। दिल्ली में एक दिन में 576 नए मरीज मिले। 103 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 1514 नए केस मिले। 115 मरीजों की मौत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वैक्सीन लगाने के लिए इस्तेमाल ग्लव्स भेजने से मचा हड़कंप। डीएम ने कहा, सप्लायर के खिलाफ दर्ज कराएंगे FIR। कोरोना की दूसरी लहर में उत्तराखंड के 2000 से ज्यादा पुलिस वाले हुए कोरोना पॉजिटिव। 90% से ज्यादा को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। राजस्थान में कोरोना के 1,276 नए मरीज सामने आए हैं। 65 लोगों की गई जान। प्रियंका गांधी ने सरकार के जून में 12 करोड़ वैक्सीन लगने के दावे पर उठाए सवाल। पूछा, क्या वैक्सीन कंपनियों की उत्पादन क्षमता 40% बढ़ गई? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने कहा, दिसंबर तक सबको वैक्सीन देना बीजेपी का जुमला। राज्यों को वैक्सीन नहीं दे रही सरकार। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने सभी राज्यों के सीएम को लिखा खत। कहा, राज्यों के लिए केंद्र ही वैक्सीन खरीदे। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने बनाया RT-PCR का नया किट। ICMR ने दी मंजूरी। नई किट से मौजूदा टेस्ट की तुलना में आधे समय में आएगी रिपोर्ट। पहले की तुलना में आधा होगा खर्च। किट की कीमत 40 रुपए से 60 रुपए के बीच। मुंबई में आज डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के साथ बैठक करेंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। बैठक में 12वीं की परीक्षा रद्द करने पर हो सकती है चर्चा। गोवा सरकार ने भी रद्द की 12वीं की बोर्ड परीक्षा। मंत्रियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई लंबी बैठक के बाद हुआ फैसला। 12वीं बोर्ड के मूल्यांकन को लेकर बोले CBSE के सेक्रेटरी। कहा, जल्द करेंगे मूल्यांकन के आधार का ऐलान। मुंबई में टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। बांद्रा बैंड स्टैंड में दोपहर 2 बजे बेवजह घूमते दिखे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई हैरान करने वाली तस्वीर। परियों के पानी से कोरोना ठीक होने की अफवाह उड़ते ही मंदिर में उमड़ी भीड़। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंदिर पहुंची पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाया। अंधविश्वास फैलाने वाले 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बिहार के नालंदा में वैक्सीनेशन के लिए मस्जिद से की गई अनाउंसमेंट। सैबत पंचायत में कोई भी टीका लेने को नहीं था तैयार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस वालों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ। फ्रंटलाइन वॉरियर्स पुलिस टीम के परिजनों को लगेगी वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट से मिली मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की मंजूरी। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए खास योजना।
पोस्ट कोविड में अभिभावक की मृत्यु होने पर भी मिलेगी सहायता। मौत के साक्ष्य के लिए एंटीजन या आरटीपीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट समेत सीटी स्कैन में इन्फेक्शन रिपोर्ट भी हो सकती है मांग। राजस्थान सरकार आज कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए करेगी राहत पैकेज की घोषणा। कैबिनेट की बैठक में सीएम गहलोत ने किया फैसला। राजस्थान में अनाथ बच्चों के शिक्षण और बेघर बच्चों को आवासीय छात्रावासों में रखने की व्यवस्था हो रही है। आर्थिक संबल को राहत पैकेज में शामिल किया जाएगा। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 21 साल के होने के बाद 5 लाख रुपए देगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र बीजेपी ने राज्य में कोविड मैनेजमेंट के दौरान बड़े घोटाले का आरोप लगाया। कहा कोविड सेंटर में थर्मामीटर से लेकर ऑक्सीमीटर तक खरीद में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी विधायक अमित साटम ने बीएमसी अधिकारियों को लिखी चिट्ठी। पूछा 5 करोड़ का टेंडर 8 करोड़ में क्यों दिया। दिल्ली में आरएसएस की 3 दिनों की बैठक आज से शुरू होगी। संत प्रभु मोहन भागवत भी होंगे मौजूद। बैठक में बंगाल चुनाव के बाद हिंसा पर हो सकती है चर्चा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह 3 सदस्यों की कमेटी से आज शाम या कल सुबह करेंगे मुलाकात। अंदरूनी कलह को रोकने के लिए कांग्रेस ने बनाई है कमेटी। गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक में आपस में भिड़े 2 मंत्री। फ्री वैक्सीन को लेकर हुआ बवाल। आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह गिरफ्तार। फर्टिलाइजर घोटाले में ईडी ने की कार्रवाई। लालू की बेटी रोहिणी ने फिर नीतीश पर साधा निशाना। कहा बिहार नहीं संभल रहा तो छोड़ दें कुर्सी। सुशील मोदी को बताया बरसाती मेढक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मुकुल रॉय की बीमार पत्नी को देखने पहुंचे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी। मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी की अटकलें तेज। पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली के मंडोली जेल में भेजा गया। कोर्ट ने 9 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। भगोड़े विजय माल्या की जब्त संपत्ति कर्ज देने वाले बैंकों को मिलेगी। स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने लिया फैसला। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। कहा हमारे लिए बंद हो चुके हैं मातोश्री के दरवाजे। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट ने दायर की नया हलफनामा। व्हाट्सएप पर यूजर से ट्रिक कंसेंट की मंजूरी लेने पर उठाए सवाल। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों ने दी गिरफ्तारी। टोहना के विधायक के गांव में प्रदर्शन करने पहुंचे थे किसान। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए होगा 33% आरक्षण। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर आर्मी चीफ एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। राज्य में सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। अलीगढ़ के नूरपुर में हिंदुओं के मकानों पर बिकाऊ के पोस्ट लगने से मचा हड़कंप। हिंदुओं का आरोप दूसरे समुदाय के लोगों ने बारात चढ़ने से रोकी। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कानपुर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस के साथ बीजेपी नेता के समर्थकों ने धक्का मुक्की की। हिस्ट्री शीटर को पुलिस से छुड़ाकर भगाया। हंगामे के बाद पुलिस ने कई वीडियो हासिल कर 7 लोगों की पहचान की है। अब उनके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड में अब तक 35 लोगों की मौत हुई। 13 लोगों की आंखों की रोशनी पर संकट है। राजस्थान के कोटा में पति ने ली पत्नी की जान। हत्या के बाद शव को गली तक घसीटा। थाने जाकर खुद की गिरफ्तारी दी। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी। एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा में अवैध कॉल एक्सचेंज सेंटर चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश। 40 लाख रुपए कैश के साथ ही सेक्टर 58 पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के बरेला गांव में ग्रामीणों का पुलिस टीम पर हमला। शराब की तस्करी की खबर पर छापेमारी के लिए गई थी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टर्स की लापरवाही से गई बच्ची की जान। गले में लीची का बीज अटकने पर डॉक्टर्स ने मांगी कोरोना रिपोर्ट। कोरोना रिपोर्ट आने तक बच्ची की जान गई। बिहार में लव मैरिज के प्रेमी जोड़े को मिली खौफनाक सजा। जोड़े पर पूरे गांव का भोजन और 1.5 लाख का जुर्माना। जुर्माना नहीं देने पर खूंटे से बांधकर पीटा गया। लॉकडाउन में भी कम नहीं हुआ राम भक्तों का उत्साह। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए कोरोना काल में आया 11 करोड़ का चंदा। जम्मू कश्मीर के राजौरी से आई अनोखी तस्वीर। एक भिखारी महिला के कचरे की पेटी में से निकले लाखों रुपए। गिनती करने में जुटे लोग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सड़क पर दिखा बाघों का जोड़ा। खुले में घूम रहे बाघों को देखकर लोग हुए हैरान। बाइक सवार लोगों ने बनाया वीडियो। संगीत के जरिए कोरोना काल में जेके व्हाइट सीमेंट की पहल। लोगों को मोटिवेट करने के लिए सिंगर शान की आवाज में उम्मीद नाम से एक गाना लॉन्च किया। जेके सीमेंट कंपनी का लक्ष्य तनाव के माहौल में फैले पॉजिटिविटी और एकजुटता। महामारी में कंपनी ने लाखों लोगों तक पहुंचाई मदद। बेंजामिन नेतन्याहू का इजराइल के पीएम पद से हटना लगभग तय। नई सरकार के लिए विपक्ष में हुआ समझौता। आधी रात की डेडलाइन से ठीक पहले मिले इजराइल के 2 विपक्षी नेता। दोनों बारी बारी से संभालेंगे पीएम का पद। इजराइल में कुर्सी का मिडनाइट फॉर्मूला। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप का फैसला पलटा। अलास्का में ऑयल और गैस लीज रद्द की। आइसेक हर्जेग बने इजराइल के 11वें राष्ट्रपति। 120 सांसदों ने किया वोट। चीन में बवंडर ने मचाई भारी तबाही। 1 शख्स की मौत, 16 जख्मी। फिलीपींस में तूफान से 3 लोगों की मौत। सैकड़ों लोगों के घर हुए तबाह। 3000 से ज्यादा यात्री फंसे। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर से हुआ विस्फोट। क्रेटर से लगातार निकल रहा है लावा और राख। टीम इंडिया 3 महीने के इंग्लैंड दौरे पर रवाना। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैच की खेलेगी सीरीज। महिला क्रिकेट टीम भी पुरुष टीम के साथ ही इंग्लैंड हुई रवाना। महिला टीम खेलेगी 1 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैच।
रवानगी से पहले कोहली ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले तैयारी की कमी की चिंता खारिज की। कहा, पिछले अनुभवों से मिलेगी मदद। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने मांगी माफी। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में की थी नस्लवादी टिप्पणी। फ्रेंच ओपन में 2 पुरुष डबल्स हुए कोरोना पॉजिटिव। दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉ से बाहर किया गया। मैच के बीच में ही दर्शकों को भी बाहर निकाला गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।